अब सर बताइए इस समय क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है मेटल्स पर ध्यान देना चाहिए और स्टॉक मैंने चुना है इस वक्त वो है हिंडाल्को। 426 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 423 का स्टॉप लगाना चाहिए बस। ये 430 और 432 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए हिंडाल्को। ओके, हिंडाल्को यहाँ पर आपको करना है एक बाय कॉल इस समय। सचिन, आपकी ट्रेड? आई थिंक सेम स्टॉक था, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर मेटल्स के साथ पीएसयू बैंक्स को भूलना नहीं है। पीएनबी में ऑलरेडी एक शानदार ब्रेकआउट है, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कैनरा बैंक में फॉलो थ्रू एक्शन काफी स्ट्रांग है। तो जिस तरीके से एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट था 320 लेवल्स के आसपास का, उसका जो पैटर्न टारगेट है 350 का, वो अभी भी पेंडिंग है। एंड लगातार हमने पिछले हफ्ते से यहाँ पर एक लॉन्ग बायस से ट्रेड लिया है, तो यहाँ पर अभी भी मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजिशन चेज करने चाहिए। स्टॉप लॉस आप 331 पे लगाए। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 343 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 350 55 तक यहाँ पर जगह है। एंड खरीदारी करनी है कैनरा बैंक के फ्यूचर में अभी। ओके, कैनरा बैंक फ्यूचर्स ये वो चंक है जो कि शुक्रवार को एक्सट्रीम स्ट्रेंथ दिखा रहा था, डे हाई पे क्लोज हुआ था। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? देखिए, मेरा ट्रेड बजाज ऑटो रहेगा वीरेंद्र जी, क्योंकि जो लास्ट सेशन था वहां हमने एक पॉज देखा। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि 2 दिन पहले मेरे ख्याल से वेडनेसडे के सेशन में हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट बजाज ऑटो में देखा था। उसके बाद 2 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला। आज का मूव बताता है कि कंसोलिडेशन खत्म हो गया है और अब एक नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे बजाज ऑटो में, स्टॉप लॉस लगाएंगे 4850 का। ऊपर की तरफ 5125 तक के टारगेट आपको बजाज ऑटो में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो बजाज ऑटो का जो 4940 वाला कॉल ऑप्शन है, 122 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 89 रुपीज के नीचे रहेंगे और इस ऑप्शन में 200 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, शुक्रवार के कूल ऑफ के बाद बजाज ऑटो आज फिर मोमेंटम पकड़ता हुआ और इट्स 4935, दैट मींस ऑल टाइम हाई अगेन। स्विंग बेसिस पे इंटरडे में ये ऑल टाइम हाई इसका 4940 का जोरदार मूव यहाँ पे। सचिन, सॉरी भाईती जी, आपका ट्रेड क्या होगा? गुड मॉर्निंग वीरेन जी। एचडीएफसी लाइफ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अच्छा एक मूवमेंट यहाँ पे देखने में मिल रहा है और हमें लगता है कि जिस हिसाब से बेस बनाकर वापस बाउंस बैक देने के लिए तैयार है एचडीएफसी लाइफ, तो 655 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। तो ये जो मूव है 685 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, एचडीएफसी लाइफ मिड कैप्स में थोड़ी पिटाई शुरू हो गई है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये साइन अच्छे नहीं है। जिस तरीके से मिड कैप इंडेक्स खुला था और जहाँ पर अब है मिड कैप इंडेक्स, तो थोड़ी सी यहाँ पर अब शुरू हुई है पिटाई। और इसमें खास तौर से अब आप एक बार आईटी शेयरों में देखिए, एचसीएल टेक 52 वीक हाई पिछले हफ्ते ही लगाया था स्टॉक ने, और वहाँ से एक अच्छी करेक्शन एचसीएल टेक में नंबर से जस्ट पहले 1130 का इस समय रेट यहाँ पर। चलिए, आई थिंक चंदन भी जुड़े हमारे साथ। चंदन, गुड मॉर्निंग। चंदन, आपकी ट्रेड? जी नमस्कार। देखिए, मैं यहाँ पे अपोलो टायर पे फोकस करूंगा। निफ्टी में 19,420 का हर्डल है, वो हर्डल निकलेगा तब जाके यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनेगा। बट जब तक 19,333 होल्ड है, अगेन इस बड़े दायरे में हम कामकाज करेंगे। तो ऑटो एंसिलरीज पे फोकस है, अपोलो टायर पे खरीदारी की सलाह है। इसको 420 के आसपास लें, 410 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 435 438 के टारगेट। ओके, अपोलो टायर्स यहाँ पर चंदन के पिक। कविता जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी मैम? जी, सो अपोलो टायर मॉर्निंग में हम आपके साथ शेयर किए हैं, बाहर तो डेफिनेटली बाय, मुझे लगता है वहां आप स्टॉप लॉसेस जो है वो ट्रेड कर लेना चाहिए। और फर्दर मेरी अभी जो नजर है वो एस्ट्रल पर है। एस्ट्रल अगर आप देखें तो अपनी 50 यहाँ पर बहुत अच्छा एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। 1816 के लेवल्स पर एज ऑफ नाउ है। 1835 1870 के लेवल्स के लिए एस्ट्रल पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 1785 स्टॉप लॉस मिल है। ओके, एस्ट्रल आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रेड में। अच्छा, एस्ट्रल बहुत दिनों बाद एक स्विंग दे रहा है हायर साइड पे। जरा एस्ट्रल का चार्ट लेके आएंगे डायरेक्टर साहब, कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा। इसमें पूरी की पूरी मिड जून से पेन शुरू हो गया था, 13 जून से, और शुक्रवार का क्लोज आया था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, जो कि इसने छुआ था 28 अप्रैल के बाद। दैट मीन्स पूरे के पूरे अप स्विंग जो आया था उसका लगभग 33% रिट्रेसमेंट हो गया, और आज 33 पॉइंट जो रिट्रेसमेंट लेवल है वहाँ से एक पुल बैक देता हुआ कविता जी का ट्रेड 1811 पे। अच्छा, अब चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या होगा?
वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नज़र है सीमेंट स्टॉक्स पे, और अगर आप सीमेंट में देखें तो थोड़ा वीकनेस आ रहा है, वो है एससीसी एंड अंबुजा। तो अगर मुझे एक सेल करना है देन आई वुड लाइक टू सेल अंबुजा सीमेंट टुडे। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन करीबन 424 का, और जो फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है करीबन 400 तक का। तो इट्स अ सेल इन अंबुजा सीमेंट। पूजा चलिए देखिए मार्केट में इस समय एक बार जब वापस कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आते हैं, टीसीएस इस समय अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर डाला, तो रिलायंस की वजह से खैर ऑब्वियसली एक 40 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन अभी भी रिलायंस की वजह से, 60 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन रिलायंस की वजह से, लेकिन टीसीएस और एचसीएल टेक ये दो स्टॉक थोड़ा ड्रैग करते हैं। शायद एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी में भी थोड़ी सी बाइंग है। तो ये बेसिकली अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखें तो कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है इवन निफ्टी में भी, लेकिन क्योंकि बड़े स्टॉक जो तीन सबसे बड़े स्टॉक, दो सबसे बड़े स्टॉक्स हैं रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, और अब उसमें एचडीएफसी जोड़ रहा हूँ तो दो वाकई में जाइंट बन गए, ये एक थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। एसबीआई यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग है इस समय, और नीचे क्या है, एक बार जरा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लेकर आइए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इस समय लोअर लेवल पर, लेकिन दो स्टॉक्स और अच्छा बजाज फाइनेंस में इसलिए डाउनवर्ड मूव है क्योंकि अभी जियो फाइनेंस का रिकॉर्ड डेट आ गया, तो इसके लिए मार्केट को थोड़ा प्रेशर यहाँ पर लग रहा है। पिछली बार भी इसी वजह से डिक्लाइन आया था, लेकिन उसमें बाइंग हुई थी। डेल्टा कॉप को एक बार रिविजिट किया जाए। डेल्टा कॉप जो बैठक होनी है जीएसटी से पहले, वहां पर थोड़ी सी डिक्लाइन। कविता जी, डेल्टा कॉप एक बड़ी तेजी आपने अप्रोच की थी, अब इस करेक्शन में क्या करें? या आज मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था कि ये 20 डेमा के आसपास जाकर क्लोज हुआ है, बट स्टॉक वहां से फिजल आउट हो सकता है। 20 डेमा के नीचे अब ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ फर्दर फॉर डे के लिहाज से देखें गिरावट बनते हुए दिख सकती है। सो 235 के लेवल्स की तरफ ये अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। सो पोजिशनली मुझे लगता है अंटिल 250 के नीचे अब ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर एक थोड़ी गिरावट देख सकते हैं। 240 का पहला लक्ष्य रखें, 237 का दूसरा। ओके, अब निफ्टी है डेज हाई 19,385, और अब बैंक निफ्टी भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये एक थोड़ा सा एक रिकवरी इस समय मार्केट में लोअर लेवल से, लेकिन सेलिंग प्रेशर अभी भी आईटी स्टॉक्स में बना हुआ है। गाबा सर, एक बार जरा रिलायंस का चार्ट देखिए, अब 3.5% ऊपर ये चार्ट ब्यूटीफुल ऑन अ हाई टाइम फ्रेम बेसिस। मंथली चार्ट देखता हूं तो रिसेंट ऑल टाइम हाई हमने देखा है रिलायंस का करीब 2855, वो लगता है पार कर लेगा, 3000 की तरफ जा रहा है। जो मोमेंटम है बार में, मंथली बार में बहुत ही बढ़िया है, तो मेरे ख्याल से यस इट्स अ बाय। सिर्फ एक स्टॉप की थोड़ी दिक्कत है, आज का लो स्टॉप लेवल चले थोड़ा डीप है, लेकिन उतना चलेगा, लेना चाहिए स्टॉक को, लेने लायक है रिलायंस। और रिलायंस अगर 3000 चला गया तो देखिए मार्केट कहाँ जाएगा। ओके, 3,000 का रिलायंस चला गया, तो फिलहाल 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप रिलायंस का क्रॉस होता हुआ इस समय, पहले भी हो चुका है ऑब्वियसली, लेकिन शानदार मूव आज 3.5% की तेजी। इस दिन का इंतजार था मार्केट को, और देखिए बहुत ज़्यादा बात हम कर नहीं सकते रिलायंस के बारे में क्योंकि वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आ जाता है, लेकिन क्योंकि इसने आज मार्केट को इतना सपोर्ट किया है, इसकी बात करना जरूरी थी। सचिन के पास एक कॉल है, सचिन बताइए। अनुज जी, मुझे लग रहा है काफी स्वीट सेटअप है, एंड मुझे लग रहा है वापस निफ्टी एक लाइफ हाई बना सकता है। रिलायंस ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड एसबीआई का डेटा जिस तरीके से है, लगभग 600 लेवल के आसपास एक बड़ा क्लस्टर था, वो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर निकल रहा है। एंड ओवाई डेटा देखे तो लगभग अराउंड सवा करोड़ का ओवाई बिल्टअप है, एंड मुझे लग रहा है वहां पर कॉल राइटर्स थोड़े से दबाव पे आने चाहिए। तो यहाँ पर एसबीआई में फ्रेश खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 596 पे लगाना है। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा 608 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये 618 तक मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है। तो एसबीआई में एक काफी शानदार ब्रेकआउट प्लेस हुआ है, एंड यहाँ पर भी अग्रेसिव लॉन्ग्स चेस करने की सलाह होगी। एसबीआई बजट डे के बाद, बजट स्पीच के बाद सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में है। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब हमारा निफ्टी बैंक के पास एक एज है। देखिए, पहले तो खुलते ही साथ कॉल राइटर्स के 45,000 के जोन को रीगेन कर लिया, अब 45,100 को बाइसेक्ट करता हुआ एसबीआई एट डे हाई, थैंक्स टू सचिन, मतलब उनकी कॉल भी रही। कैनरा बैंक डे हाई, और एचडीएफसी बैंक जो शुक्रवार को नहीं कर पाया, शुक्रवार को 20 डेमा को डिफेंड करके 10 डेमा क्रॉस नहीं कर पाया था, आज फॉर द टाइमिंग 20 डेमा को डिफेंड करके 10 डेमा के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। मतलब अब तीन फैक्टर्स, पीएसयू बैंक्स
और साथ ही साथ HDFC बैंक इसके हक में है। लुक एट PNB नाउ, करीब 1.5% ऊपर। मैं शुरू में ही जिक्र कर रहा था, मानस 6170। आपको याद होगा मानस 17 फरवरी को यहीं से क्रैक हुआ था 2020 को। फर्स्ट क्रैक इसी प्राइस से आया था 6180 से, उसी को रिगेन करता हुआ, और शायद मैं अगर 22 जून से लेकर अब तक की टाइम फ्रेम को लेकर चलूं तो ये एक फ्लैग का ब्रेकआउट होगा। कैसे अप्रोच करेंगे आप? देखिए अभी भी स्टॉक बहुत स्ट्रांग लग रहा है, और मेरा तो यही समझना है कि शायद 62 के लेवल्स को ब्रीच करेगा स्टॉक और 68 69 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूव देख लिया, तो आई थिंक ऑप्शन के थ्रू इस तेजी को प्ले करना बेहतर आइडिया है। 62 को कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं, ₹2.50 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। ₹1.60 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो करीब करीब ₹1 का रिस्क है। लेकिन ऊपर की तरफ ₹5 तक के टारगेट, 5 से ₹6 तक के टारगेट आपको PNB के 62 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, नाउ निफ्टी 19390। डायरेक्टर साहब बीच में अगर वो कहीं पिरामिड्स का मौका मिले दिखा दीजिएगा, देखिए बैंक निफ्टी कैसे शूट अप करता हुआ। अनुज, लेकिन दिक्कत का सबब है निफ्टी IT, और जो महाराज इस अर्निंग सीजन का श्री गणेश करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज, वो खुद आज लूजर साइड में सबसे ऊपर खड़े हुए हैं। कैसे अप्रोच करना है? देखिए, पिछले हफ्ते हमारे शो में समीर अरोड़ा आए थे, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी कि रैली ऑलरेडी काफ़ी हो चुकी है IT स्टॉक्स में, और नंबर शायद इस बार भी काफ़ी ख़राब रहे, क्योंकि वो जो 4-5 ब्रोकरेजेस ने एक साथ नंबर्स जो है वो घटाए थे IT कंपनियों के। तो ये कई बार ना अच्छा होता है एक तरीके से, आप अगर प्रीएम्प्ट करके जा रहे हैं नंबर्स, मतलब बहुत ज़्यादा होप से नहीं जा रहे हैं। तो ये पिछले हफ्ते तक 52 वीक हाई पे था स्टॉक, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कंपनी ऐसा क्या कह सकते हैं जिससे और स्टॉक्स गिरेंगे, अनलेस वो गाइडेंस और कम कर दें। फिर ये बस एक रिस्क रह गया कि गाइडेंस और कम हो गई तो, वरना काफ़ी कुछ तो प्राइस में है इसके। लेकिन ये जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरली सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है इस समय, लेकिन देखते हैं नंबर्स किस तरीके से आते हैं। लेकिन वीरू, आज एक चीज़ है इंटरेस्टिंग, एक जो मार्केट का लीडरशिप पॉकेट था अब तक का NBFC स्पेस, वहाँ पर थोड़ी बाइंग शुरू हुई है एक्स ऑफ बजाज फाइनेंस के अपने रीजंस हैं, लेकिन एक्स ऑफ दैट थोड़ी सी बाइंग शुरू हुई है यहाँ पर। PSU बैंक्स, NBFCs, ओवरऑल बैंक्स, कैनफिन होम्स जैसे हो गया, कुछ एक दो स्टॉक्स हैं, ICICI प्रू हो गया, HDFC लाइफ हो गया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम आ रहा है। तो ये मार्केट के लिए एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ओवरऑल निफ्टी देखिए, अब निफ्टी डे लो पर और मिड कैप इंडेक्स डे लो पर, ये थोड़ा सा मार्केट के लिए दिक्कत का कारण है। ये इसलिए पहले घंटे का हाई और लो ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई ट्रेड लेंगे, क्योंकि इस समय मार्केट मुझे लग रहा है काफ़ी डाइसी हो गया। जिस तरीके से मिड कैप्स गिर रहे हैं ना 2 दिन से, वो थोड़ा सा डाइसी बना रहा है मार्केट को। जी हाँ। अच्छा यार, जरा डायरेक्टर साहब सुबह वाला पिरामिड्स लिखे आइएगा निफ्टी का, जरा वो दिखाते हैं व्यूअर्स को और स्पेशली CNBC आवाज़ की इंडेक्स ट्रेडर्स को कि कहाँ कहाँ कॉल सबसे ज़्यादा बिकी थी। यही 2 अभी जहाँ से हमारे 2 स्विंग हाई लगे ना 19,400, यहीं पे वो सबसे बड़े 2 कॉल रेटर्स इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के शुक्रवार को आके काबिज हो गए थे, ये 2 बड़ी। तो वहीं से हम कोलैप्स हो रहे हैं बार बार। अच्छा, रिलायंस का कंट्रीब्यूशन बखूबी कायम है, बट इट्स ICICI प्रू अब जो डिलीवर करता हुआ आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। राजेश सतपुते जी, ICICI प्रू पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? 594 डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। वीरेन जी देखिए, क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट है और आप कह सकते हैं कि ये 600 को एक बार के लिए हिट करेगा। हालांकि सुबह सुबह एक अच्छा स्पॉट मिला है, तो बाय करना है आपको 590 के ऊपर। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपका स्टॉप लॉस होगा करीबन 580। 600 को पार करने के बाद ही मुझे लगता है यहाँ पे एक बड़ी तेजी मिलेगी। प्रोबेबली इन दैट केस आपका टारगेट जो है आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं 612 तक। तो काउंटर में डेफिनेटली देखिए, सुबह सुबह मार्केट में वीकनेस हुई, उसके बाद जो मोमेंटम मिला वो ICICI प्रू में मिला। तो यहाँ पे मुझे लगता है फॉलो थ्रू आज मिलता रहेगा, तो आपको बाय करना है। जैसे मैंने कहा, स्टॉप लॉस रहेगा 570। ICICI प्रू ज़्यादा रखिएगा। ये मैं कमेंट्स उनके पर्सपेक्टिव से ले रहा हूँ जो कि ऑलरेडी इस ट्रेड में कमिटेड हैं। कोई बहुत क्योंकि अभी जैसे कि अनुज ने भी मेंशन किया कि थोड़ा सा अनस्टेबल है निफ्टी, और ये भी जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी है ये इट्स ओनली बिकॉज ऑफ रिलायंस जो आ रही है, अदरवाइज बहुत कन्विक्शन नहीं है। PSU बैंक्स में कन्विक्शन है, दे आर डूइंग वेल। अच्छा, बैंकिंग स्पेस में ही एक बैंक और इमर्ज हुआ है थोड़ा सा, मेरे स्क्रीन पे भी आया है, इट्स एक्सिस बैंक 983। ये सचिन का बड़ा अच्छी तरीके से रीड किया हुआ स्टॉक है। सचिन, 983.5 फॉर एक्सिस बैंक, आपका व्यू? इस वक्त डे हाई पे ट्रेड करता हुआ 2.5% ऊपर।
डेफिनेटली यहाँ पर एक पॉजिटिव बायस ही रखना है। ओवरऑल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है। इनफैक्ट जिस तरीके से आई थिंक हमने थर्सडे के सेशन में यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड चेज किया था, तो मुझे लग रहा है अभी भी जो पोटेंशियल है स्टॉक में 1010 तक एलिवेट होने के लिए, तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ऐड करने चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से जो एक इंट्राडे अभी एक स्विंग मिला है 978 का, तो मुझे लग रहा है 976 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। इंट्राडे मोमेंटम 990 तक एक्सटेंड हो सकता है, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1010 के लिए आपको पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए एंड अभी भी खरीदारी करनी चाहिए एक्सिस बैंक के फ्यूचर में। एक्सिस बैंक, चलिए अब आपको सीक्वेंस बताते हैं हमारी जो चार्ट रेट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले